नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की तारीख में भारतीय तेजस लड़ाकू विमान विदेशी मीडिया का प्राइम टारगेट बना हुआ है। खास करके हम बात करें एशियन मीडिया का, और हाल ही में एक ऐसा ही प्लान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है जिसमें भारतीय तेजस को बुरी तरीके से दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश थी। भारतीय तेजस प्रोग्राम को ही बर्बाद करने की तैयारी में ये देश जुटे हुए थे, लेकिन मलेशिया ने भारत की मदद करके इस प्लान का भंडाफोड़ कर दिया है। तो कौन कौन से देश थे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही इस प्लान के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कहीं एक बाजार है और बाजार में एक दुकान ऐसी है जो बाकी सभी दुकानों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर चल रही है। भले वो सामान थोड़ा महंगा मिल रहा हो वहाँ पर, लेकिन सामान क्वालिटी का मिलता है और साथ ही जो वो दुकानदार है उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए सभी उसे ही प्रेफर करते हैं। तो अब होने क्या लगता है कि जो बाकी दुकानदार हैं वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो सुधारते नहीं, लेकिन उस दुकानदार को बदनाम करने में सारे के सारे लग जाते हैं, और यही उनके पतन का कारण भी बनता चला जाता है। क्योंकि झूठ की जिंदगी 4 दिन की होती है, सच्चाई हमेशा टिकी रहती है। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय तेजस लड़ाकू विमान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना, अमेरिकी नौसेना, वो भी 300 लड़ाकू विमान खरीदना चाहती थी ट्रेनिंग पर्पज से। तो उसने भी भारतीय तेजस के लिए RFI जारी किया था कि हम आपका जो लड़ाकू विमान है तेजस वो खरीदना चाहते हैं, आप हमें इसकी स्पेसिफिकेशन भिजवाइए। तो वहाँ पर भी फ्रंट रनर है। इसके अलावा मलेशिया भारत से खरीदना चाहता है करीबन 36 तेजस लड़ाकू विमान, अर्जेंटीना खरीदना चाहता है, चिली खरीदना चाहता है, यहाँ तक कि ब्राज़ील भी 36 तेजस खरीदना चाहता है। और इसके अलावा वियतनाम है, बहुत सारे देश है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश है, इसके अलावा म्यांमार है, बहुत सारे देश है, लंबी लाइन है। तो ऐसे में जो तेजस के कंपटीटर देश हैं, अब वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो सुधार नहीं रहे हैं जिससे कि वो तेजस को टक्कर दे सके। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया है तेजस को बदनाम करने का। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? 2 का तो आपको नाम पता ही होगा, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, चीन, पाक। इसके अलावा एक और देश है, सरप्राइजिंग एंट्री है, वो है दक्षिण कोरिया। और मैं आपको इनका प्लान भी अब बताता हूँ। हुआ क्या कि मलेशिया को 36 लड़ाकू विमान खरीदने थे। उन्होंने 3 देशों को इसके लिए RFI जारी किया। भारत था तेजस के लिए, फिर JF-17 के लिए चीन, पाक को, और तीसरा देश था कोरिया। कोरिया का है X-50 करके कुछ है, घटिया सा लड़ाकू विमान। तो इन तीनों को जारी किया गया। मलेशिया ने कहा कि जी आप हमें अपनी स्पेसिफिकेशन भेजिए लड़ाकू विमानों की, जो बेहतर होगा हम उसे ले लेंगे। लेकिन शुरुआत से ही हमारा तेजस काफ़ी बढ़त बनाकर चल रहा था, और इसमें कोई शक नहीं था कि मलेशिया भारत के तेजस को ही खरीदेगा। दूसरा कारण ये दिया जा रहा था कि मलेशिया भारत से संबंध सुधारना चाहता है, तो इसलिए भी वो भारतीय तेजस को कंसिडर कर रहे थे। और आपको याद भी होगा कि अब से 1 हफ्ता पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बता भी दिया था कि मलेशिया की जो वायुसेना है वहाँ के एक टीम भी भारत आ रही है। वो तेजस का ट्रायल लेगी, जो फैक्ट्री है उसका विजिट करेगी, देखेगी कितने दिन में डिलीवरी कर सकते हैं। यानी कि डील ऑलमोस्ट डन ही है। लेकिन जब इन देशों की पार नहीं बसी तो इन्होंने क्या किया, कोरिया का एक न्यूज़पेपर है उसने आर्टिकल छापा। क्या आर्टिकल छापा? आर्टिकल में लिखा कि जी तेजस तो बाहर कर दिया मलेशिया ने, तेजस तो खरीदेगा ही नहीं, मतलब कि मलेशिया, और 2 ही लड़ाकू विमान टक्कर में हैं, एक तो चीन पाक का JF-17 और इसके अलावा हमारा X-50। इस पर पाकिस्तान वाले भी खुश, चीनी भी खुश, चीन में भी बढ़िया आर्टिकल छपे इस पर। यहाँ तक कि भारत में भी खूब खबरें चली कि भारतीय तेजस को तो खरीदा नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता है कि ये फेक न्यूज़ थी, इसमें कोई सच्चाई थी ही नहीं। वही हुआ है। अब हुआ क्या कि मलेशिया खुद सामने आया। मलेशिया ने कहा कि जी तेजस बाहर है ही नहीं, उल्टा हम तो अपनी टीम अगले ही महीने की पहले हफ्ते में ही भारत भेज रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रायल लो, जल्द से जल्द फैक्ट्री का विजिट करो और फिर बाद में डील कर लो। यानी कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है हमारी भारत के साथ बातचीत। और जो ये खबर आ रही है कि तेजस बाहर है, ये बिल्कुल फेक खबर है। ये खुद मलेशिया की एयरफोर्स ने बोला है, मलेशिया की जो सरकार है वहाँ के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियल बयान जारी किया है, और इस स्टेटमेंट ने सभी के मुंह बंद कर दिए। यहाँ तक कि वो जो न्यूज़ एजेंसी थी जिसने ये आर्टिकल छापा था कोरिया की, उसने भी वो रिपोर्ट हटा दी है अपनी वेबसाइट से। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि झूठ की जिंदगी
4 दिनों की, और जो कोरियाई न्यूज़ थी वो तो 4 दिन भी नहीं टिकी, यानी कि इतनी ज़्यादा झूठ थी। तो आप समझ सकते हैं। और आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है, खासकर कि 15 दिनों में पिछले, भारतीय हथियारों के बारे में काफ़ी झूठ फैल रहा है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय लोग ही इस झूठ को और ज़्यादा बड़ा करते हैं, इसे तेज़ी से ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फैलाते हैं, इसे शेयर करते हैं। तो ऐसे में मेरी आपसे, जो लोग ऐसा करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा ना करें, भारतीय वैज्ञानिकों पर, भारतीय हथियारों पर भरोसा दिखाए। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।